जय सदाशिव। आदि शंकराचार्य उस समय वाराणसी में निवास कर रहे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ गंगा दर्शन को, गंगा स्नान को निकले। उनके रास्ते में एक चांडाल 4 कुत्तों को लेकर आ गया। यानी कि आ क्या गया, चांडाल भी अपने कुत्तों के साथ जा रहा था। उधर से शंकराचार्य भी आ गए, दोनों का आमना सामना हो गया। शिष्यों के बहुत प्रयास के बाद भी चांडाल अपने मार्ग से नहीं हटा। वो चाहता था कि शंकराचार्य के दर्शन करूं, शंकराचार्य का आशीर्वाद लूं। तब चांडाल के ना हटने से शंकराचार्य को क्रोध आ गया और उन्होंने चांडाल को डांट कर कहा, दूर हट। उनके ऐसा कहने पर चांडाल शंकराचार्य से हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आप वेदांत के बहुत मर्मज्ञ विद्वान हैं। वेदांत की मान्यता है कि समस्त जीवों में उसी एक पर ब्रह्म की चेतना का वास है। सबके अंदर उसी पर ब्रह्म की चेतना विद्यमान रहती है। फिर किस कारण से आप मुझ में और अन्य प्राणियों में, जैसे आपके शिष्य हैं, इनमें भेद कर रहे हैं? आप मुझको अपने चरण नहीं छूने दे रहे, आप मुझको आशीर्वाद नहीं दे रहे, इसका क्या कारण है? जब परमात्मा समस्त प्राणियों में एवं संपूर्ण जगत में समान रूप से विद्यमान है, तब आपके अंदर यह मिथ्या धारणा कैसे आ गई? आपके अंदर ये गलत विचार कैसे आ गया कि आप मुझ में और अन्य में भेद समझ रहे हैं? चांडाल के ऐसे वचन सुनकर शंकराचार्य का मन क्षुब्ध हो गया। उन्हें अनुभव हुआ कि वह सत्य कह रहा है, ठीक कह रहा है। उन्होंने सोचा कि प्राणी मात्र में तो प्रभु ही है, फिर भेदभाव कैसा? इस विचार के साथ उनके मुँह से अनायास ही निकल पड़ा ये श्लोक, स द्विजो अस्तु भवतु स्वयचोवा बंधनीय इति में दृढ़ निष्ठा। अर्थात अब मेरी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ धारणा है कि संपूर्ण विश्व एक ही ब्रह्म से व्याप्त है। वह चाहे द्विज हो, चाहे चांडाल हो या कोई भी हो, मेरे लिए सब वंदनीय है। ऐसा अनेक संतों ने भी कहा है। कबीर, संत गुरु नानक जी, इन्होंने भी अपने कहा है अपने शब्दों में, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अतः सबके अंदर उसी एक पर ब्रह्म का नूर है, उसी की चेतना है। तब कौन छोटा कौन बड़ा है इस समाज में? अतः हमको भी यह मानना चाहिए कि जब सभी में प्रभु समाया हुआ है, सभी के अंदर पर ब्रह्म समाया है, तो यह नीच ऊंच छोटा बड़ा की भावना को मन से निकाल कर आपस में भेदभाव को मिटाने का प्रयास करें। तभी हम प्रसन्न होंगे, ये जगत प्रसन्न होगा, सभी के सब जगह प्रसन्नता छाएगी और सभी सुखी रहेंगे, आदर से रहेंगे, सम्मान से जिएंगे। इसी प्रार्थना के साथ जय सदाशिव।